कभी आपने सोचा है कि अगर आपको समुंदर के बीचों बीच अकेले छोड़ दिया जाए, जहां दूर दूर तक कोई जमीन ना हो, मदद की कोई उम्मीद ना हो, तो आप कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? ये कहानी सिर्फ किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक सच्चा, रूह कंपा देने वाला अनुभव है। 62 दिनों तक अकेले समुंदर में फंसे एक इंसान की लड़ाई जिंदगी के लिए। एक सपना जो डरावना बन गया। जॉन डर्बी, अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाला एक नौजवान, समुद्र से प्यार करने वाला, नाविक बनने का सपना देखने वाला और सोलो ट्रैवल के लिए पागल। वो कई महीनों से एक प्लान बना रहा था, एक छोटी सेल बोट में अकेले अमेरिका से कोस्टा रिका तक सफर करना। ये दूरी थी करीब 250 किलोमीटर की और अनुमानित समय था 12 से 15 दिन। उसके पास थी एक 28 फुट लंबी सेलिंग नाव, सैटेलाइट रेडियो, जीपीएस, पानी फिल्टर, सूखा खाना और आत्मविश्वास। लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति से ज्यादा कभी घमंड मत करना। 2 वो रात जिसने सब बदल दिया। सफर के 4 दिन सब ठीक चले, नीला समुंदर, तेज हवाएं और जॉन का आत्मविश्वास। लेकिन 5वें दिन रात के अंधेरे में समुंदर जाग उठा। तूफान की शुरुआत हल्की बारिश से हुई, लेकिन फिर हवा इतनी तेज चली कि नाव की दिशा बिगड़ने लगी। एक लहर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर जॉन की नाव उलटने को आई। जीपीएस काम करना बंद कर गया, रेडियो सिग्नल गायब हो गए और सबसे बुरी बात, सैटेलाइट फोन भी पानी में गिर गया। अगले ही पल सब कुछ बदल चुका था। 3 अकेलापन जो चीखने नहीं देता। अब जॉन था अकेले, बिना दिशा के, बहता हुआ। पास में जो खाना था उसका एक बड़ा हिस्सा पानी में बह चुका था। पानी पीने के लिए उसने इमरजेंसी डिसैलिनेशन किट का इस्तेमाल किया, जो समुद्री पानी को पीने लायक बनाती थी। शुरू के 3 दिन उसने खुद को संभाला, लेकिन फिर भूख, डर और निराशा ने उसके दिमाग पर असर डालना शुरू किया। उसने अपने गोप्रो कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर मैं नहीं बच पाया तो कोई मेरी कहानी जरूर बताए। 4 जिंदा रहने की जद्दोजहद। हर दिन एक नई चुनौती थी। कभी सूरज की तेज गर्मी से स्किन जल जाती, कभी रात में इतना ठंडा हो जाता कि दांत कटकटाने लगते। वो दिन में सूरज से बचने के लिए नाव के नीचे छुपता और रात में खुले आसमान के नीचे सितारों को गिनता। खाने के लिए वो मछली पकड़ने की कोशिश करता, एक तार से हुक बनाकर। कभी कभी मछली मिलती, कभी कभी नहीं। जॉन ने नारियल के छिलकों से बर्तन बनाए, प्लास्टिक से पानी जमा करने की तरकीबें निकाली। उसकी नाव के किनारों पर शैवाल उगने लगे थे, जो कई बार उसकी भूख मिटाने में मदद करते। 5 मानसिक संघर्ष। असली जंग। भूख और प्यास तो थी ही, लेकिन असली चुनौती थी अकेलापन। कई बार जॉन को ऐसा लगता जैसे कोई उसके साथ है। कभी वो अपनी माँ से बात करने लगता, कभी बचपन के दोस्त से। उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, कोई नाव पास से गुजर रही है। लेकिन सब भ्रम था। उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड की, मैं जॉन हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, अगर कोई ये सुन रहा है तो प्लीज मुझे ढूंढो। 6 एक कछुआ, एक उम्मीद। एक दिन जब जॉन बिल्कुल हार मान चुका था, उसने अपनी नाव के पास एक बड़ा समुद्री कछुआ देखा। शायद प्रकृति ने उसे एक मौका दिया था। जॉन ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा और खुद को पहला प्रोटीन से भरपूर खाना दिया। उस रात उसने पहली बार भरपेट नींद ली और तभी से उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं हार नहीं मानूंगा। 7 मदद की पहली झलक। अब तक 50 दिन बीत चुके थे। जॉन की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, शरीर हड्डी जैसा लगने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी। वो हर सुबह सूरज के उगने का इंतजार करता था, ताकि कोई जहाज दिखे। 60वें दिन दूर से उसे एक जहाज की आवाज सुनाई दी। उसने शीशे से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया, कपड़ा हिलाया और पूरी ताकत से चिल्लाया। 8 62वें दिन बचाव। 62वें दिन एक जापानी मछुआरे की नाव ने उसकी नाव को देखा। वो तुरंत जॉन के पास पहुंचे, उसे खींचा, पानी पिलाया और फिर वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में था। डॉक्टरों ने कहा, तुमने करिश्मा कर दिखाया है। 9 आज का जॉन प्रेरणा बन चुका है। जॉन डर्बी आज सिर्फ एक नाविक नहीं, बल्कि सर्वाइवल स्पीकर बन चुका है। वो स्कूलों, कॉलेजों और यूट्यूब चैनलों पर अपनी कहानी बताता है। उसकी किताब अलोन विद द ओशन आज बेस्ट सेलर है। और जब उससे पूछा गया, तुम 62 दिन तक कैसे जिंदा रहे, तो उसका जवाब था, क्योंकि मैं हर सुबह खुद से कहता था, एक और दिन, सिर्फ एक और दिन। समुंदर गहरा है, खतरनाक है, लेकिन इंसान का हौसला उससे भी बड़ा होता है। जॉन डर्बी की तरह जब हालात आपका सब कुछ छीन लें, तब भी अगर आप जिंदा रहने की ठान लें, तो पूरा ब्रह्मांड आपको बचाने की कोशिश करता है।